देखेंगे, है ना। इनका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे, पहले अभी शॉर्ट वीडियो में हम लोग इनका कुछ फार्मूला कैसे बनेगा उनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे यही कि इंफॉर्मेशन अबाउट रेंज डोमेन ऑफ वेरियस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आर गिवन इन द टेबल बिलो। नीचे दिया गया है, इस फंक्शन को हम लोग अच्छे से अभी समझेंगे, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, TGT एंड PGT दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। TGT PGT के लिए आज से हम लोग डेली MCQ लेके आएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी 12th की क्लास की बेसिस पे हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है फंक्शन, इसका दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, फिर यहाँ फंक्शन दिया है, डोमेन दिया है, रेंज दिया है। तो फंक्शन में देखिए साइन इनवर्स x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 एंड 1 तक होता है, ठीक है। क्लोज इंटरवल है, याद रखिएगा, -1 से 1। इसका ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। इसका रेंज बोलेंगे तो -π/2 और क्या होता है +π/2, ठीक है। कॉस इनवर्स में हम लोग यही देखेंगे। फिर इनका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1, है ना। और इसका रेंज यदि हो जाएगा तो रेंज क्या हो जाएगा मेरा 0 और π। इसी प्रकार टेन इनवर्स में देखते हैं, इनका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। और इसका रेंज देखें, ये देखिए ऑफन टेबल है, -π/2 और π/2, है ना। फिर कॉट इनवर्स का आप देख सकते हैं, इसका डोमेन क्या होता है, यहाँ भी रियल नंबर है, ठीक है। और ये ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 π। ठीक इसी प्रकार सेक इनवर्स x है, रियल नंबर माइनस यानी -1 है। और ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये क्लोज इंटरवल है, 0 से π -π/2, ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स में क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, माइनस डोमेन है ये, ठीक है। और ये आपका रेंज है। इस फार्मूले को उतार लीजिएगा, ठीक है। डोमेन और रेंज वाले फार्मूला जितना भी है, इस फार्मूले को आप उतारिएगा, इसी से आपका क्या बन जाएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मैथ बनेगा। अब आगे और कुछ हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज इन्वर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हम लोग कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज देखें। पहला प्रॉपर्टीज क्या दिया हुआ है, साइन इन्वर्स साइन x = x होता है। x कहाँ, ओवरऑल x फॉर ऑल x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2, यानी -π/2 से बड़ा या बराबर होगा और π/2 से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो हम लोग याद रखेंगे, साइन इनवर्स साइन x = x होता है, कॉस इनवर्स कॉस x = x, टेन इनवर्स टेन x = x, कॉट इनवर्स कॉट x = x, सेक इनवर्स x = x होगा, ठीक है। और कॉसेक इनवर्स x = x। मेरे साथ साथ बोलते चलिए, एक बार बिना देखे बोलिए, है ना, सिर्फ सुन के बोलिए, साइन इनवर्स साइन x = x, कॉस इनवर्स कॉस x = x। फिर से बोलिएगा, टेन इनवर्स टेन x = x,
कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, इतना दूर तक याद हो गया। सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, समझना भी है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से, स्टडी करने से आपका टीजीटी और पीजीटी कम से कम मैथ में तो रिजल्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। पढ़ने के साथ साथ आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप समझ जाएंगे तो आशा करते हैं कि आप रिजल्ट 100% दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं आपको समझा के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स होगा। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा बता दें हम, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1, है ना, x लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से फिर से हम लोग थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स है, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स, और टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स -x। कब होगा, जब x जो है वो 0 से बड़ा होगा। x क्या होगा, 0 से बड़ा यदि होगा तो कॉट इनवर्स x, 0 से यदि छोटा है तो -पाई प्लस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कॉट इनवर्स x भी होता है, -पाई प्लस कॉट इनवर्स x भी होता है। कब कॉट इनवर्स x कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। अब -पाई प्लस कॉट इनवर्स x कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। ये एकदम समझ लीजिए। ठीक है, यदि आप समझ गए अभी तक, जहाँ तक हम पढ़ाए हैं, आपको नहीं लगता है कि आप समझने में किसी प्रकार की दिक्कत होगी। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। फिर देखिए आगे सेम है, फर्स्ट वाला ही है, इसमें हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप उतार लीजिएगा, और पहले वाला तो उतार ही लीजिएगा। ये भी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, फिर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स यानी साइन को जब कॉस के साथ ऐड करेंगे इनवर्स में तो वो 90 डिग्री होगा। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू 90। ये याद। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखिए साइन इनवर्स -x यदि रहा, साइन इनवर्स -x तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट कॉस इनवर्स -x यदि रहा, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलें, कॉस इनवर्स -x रहा तब क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक इसी प्रकार टेन इनवर्स -x यदि हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स x। कोई दिक्कत। नेक्स्ट कॉट इनवर्स -x यदि हुआ तो माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, कॉस कॉट और सेक क्या क्या बोले, कॉस कॉट और सेक माइनस में रहा तो पाई माइनस लिखेंगे कॉस इनवर्स x, कॉट रहा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, सेक रहा तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है,
इन सब को याद रखना। और एक बार अभी हम आपको याद करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आप कभी भूले नहीं। मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ऐसे सिर्फ मेरे साथ आपको रिपीट करना है, सारा काम हम कर देंगे, सिर्फ मेरे साथ बशर्ते आपको बोलते चलना है। कॉपी पेन साथ में रखिए, ठीक है। और अच्छा लगे, अभी तक अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना। आपको किसी चीज़ की हेल्प, मतलब किसी चीज़ का आपको आवश्यकता हो, क्वेश्चन का टाइप, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस किस टाइप, यदि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई चैप्टर विशेष करके मैथ में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख के या कमेंट में करके बोल सकते हैं कि सर हम लोग को ये चैप्टर भी पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे, लेकिन कमेंट जरूर कुछ कीजिए, है ना। पहला दिया हुआ देखिए यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये सब हम समझा दिए हैं पहले ही, आप लोग ये सब देख के समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट यही है कि आपको दिया गया है साइन इनवर्स, देखिए अब आगे का फार्मूला हम लोग देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 0 से छोटा होगा, यानी -1 से बड़ा या बराबर होगा, 0 से छोटा होगा, तो क्या होगा, वो आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस के फॉर्म में देखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अगर एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होगा, ठीक। नेक्स्ट आता है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग, एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो -1 से बड़ा या बराबर और 0 से छोटा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें, इन सब फार्मूला को तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब हो रहा है, ये कंडीशन कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग, एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ 2 भी दिया है, उसी तरह कंडीशन पे दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया है, जब पाई प्लस tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा, कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का भी वैल्यू 0 से बड़ा और एक्स वाई का वैल्यू भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, तब होगा। लेकिन
यहाँ माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई कब होगा, जब जीरो से वैल्यू क्या होगा, एक्स का छोटा होगा और वाई का भी वैल्यू क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। यहाँ एक्स का वैल्यू भी जीरो से छोटा है और वाई का भी वैल्यू जीरो से छोटा है तब, और लेकिन एक्स वाई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन अधिकतर आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स इंटू देखिए एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसमें और इसमें देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में अंतर देखिए, जब प्लस रहेगा तो ऊपर में प्लस होगा, जब माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस रहेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ देखिए, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस का फॉर्म में है तो यहाँ भी माइनस है ना, इसमें देखिए माइनस है। ठीक है, और यहाँ जब प्लस है तो यहाँ भी देखिए ऊपर में आपका प्लस। ठीक है, और इसका ऑपोजिट साइन होगा नीचे। ठीक, इसी प्रकार कंडीशन यहाँ भी दिया है, देख लीजिएगा। इसका नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपका फार्मूला हो गया। फिर यहाँ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, देखिए कॉस इनवर्स इंटू एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। कॉपी में प्लीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग ज़रूर। 2 tan x इक्वल टू क्या होगा, साइन के फॉर्म में यदि देखेंगे साइन इनवर्स इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, फिर ये दो कंडीशन देख लीजिएगा, यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये होगा, है ना, x का वैल्यू यदि 1 से बड़ा हुआ तो ये कंडीशन होगा, x का वैल्यू यदि -1 से छोटा है तो कंडीशन ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिए कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 4x स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब यहाँ फिर देख सकते हैं यहाँ कि 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इन सारे फार्मूला को आप ज़रूर एक बार लिख लीजिएगा, ये बहुत VBI है आपको TGT PGT के व्यू से। ठीक है, TGT PGT के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि फार्मूला याद नहीं होगा मैथ में तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोग को। इसको समझ के कब साइन क्या है ये भी देख लीजिएगा, वैल्यू x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ठीक है, ये ज़रूर देखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं MCQ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, ओके, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बना। धन्यवाद।